वंदे गुरु परम परम। जय जय श्री राधा रमण और जय जय नागाल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय मां कंचो। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो जा वृंदावन को वास। राधे मेरी माँ तो है पिता मोरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में बारंबार प्रणाम। मन मेरो माणिक धरो श्री गिरिधर के पास। प्रेम ब्याज इतना बढ़ो अब नहीं छूटने की आस। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णहु रघुवर विमल यश जो धयक फल जा। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। आओ सुहासन लीजिए उब्राजे पवन कुमार। पवन तनय संकट हरण मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित हम हृदय बसें सुरभूप। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर युग पानी। पवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होते तात तुम पानी। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। आइए करुणा करुणालय मन वांछित श्रीमद् भागवत कथा में हम प्रवेश करते हुए मात्र 2 मिनट का संकीर्तन करते हुए और कथा को प्रारंभ। मेरो राधा रमण गिरधारी ओ गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी 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 गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी। राधे राधा ओ मेरो राधा मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी।
ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, ओ मेरो राधा राधे मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी चांद बनधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी चांद बनधारी। गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी। गाइए मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, 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 गिरधारी श्याम बनवारी। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो, बोलिए भागवत भगवान की जय हो, बोलिए सच्चे दरबार की जय हो, बोलिए हनुमंत लाल की जय हो। आइए हम सभी अपने तय स्थान बैठ करके और श्रीमद् भागवत कथा का पान करेंगे। आज पंचम दिवस में हम प्रवेश कर सकते। आइए सर्वप्रथम हम वाणी को पवित्र करते हुए और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित जी, सर्वप्रथम हमको ये बताइए, कल हमने कथा को विश्राम दियो, वो कौन सी जगह जा करके विश्राम दिया? परीक्षित जी ने कहते हैं महाराज, लाला को जन्म भयो, लाला ने मथुरा में बंदी खाने में जन्म लिया और जन्म लेकर के अपना गोकुल तान छोड़ा। और महाराज गोकुल से वे कन्या लेकर के आए और वे कन्या महाराज कंस के हाथ से छूट करके आकाश में चली गई। महाराज इधर क्या हुआ कि नंद महाराज के यहाँ उत्सव बड़ी भारी मन में, नंद के यहाँ आनंद इस प्रकार का आ रहा है कि मानहो ब्रह्मानंद समाना, ब्रह्म आनंद की छवि छा रही है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित जी, कि नंद जू ग्वालन आ पकड़े, नंद जू को कौन न पकड़ लियो, कि नंद जू ग्वालन आ पकड़े, कई लोगन नाचन को बिसरावे, गोद भरे कसी भेंट चले अब, तब नंद बाबा सबके मानो भाई,
नाचत देख के नंद बाबा को, नाचत नाच उमंगन गाए, लालई दरिखी मटकी पर डाल दियो सब लोग हंसाए। इतना आनंद आयो कि किसी के लिए एक खबर तक ना हुई कि किसी के हाथ में दरी की मटकी है तो हम इस सब ग्वाल वालों को लुटावे, लेकिन वे खुद अपने ही ऊपर डाल डाला। इतना आनंद छा रहा है गोकुल में कि उसकी अगर शेष जी भी वर्णन करें तो वो भी वर्णन नहीं कर पाते। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, इधर लाला को पालने में डाल दिया और पालने में लाला जी कन्हैया आदि झूल। एक भजन के माध्यम से हम कन्हैया को इसी भांति जलाएंगे। ओ मेरो लाला झूले पलना निक होले छोटा दीजो। अब जिन जिन को कन्हैया जी को पलना झुलाना है कन्हैया को झुलाएंगे कहेंगे, निक होले छोटा दीजो, निक धीरे छोटा दीजो। ओ मेरो लाला झूले पलेना निक होले छोटा दीजो। लाला झूले पलेना निक होले छोटा दीजो। ओ मेरो लाला झूले पलेना निक होले छोटा दीजो। मेरो लाला झूले पलेना निक होले छोटा दीजो। छोटा दीजो निक धीरे धीरे छोटा दीजो। निक होले छोटा दियो, निक धीरे धीरे छोटा दियो। मेरो लाला झूले पलेना निक होले छोटा दीजो। मेरो लाला झूले पलेना निक होले छोटा दीजो। मथुरा में यन जन्म लियो है, 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 मथुरा में यन जन्म लियो, अरे मथुरा में यन जन्म लियो है, मथुरा में यन जन्म लियो। गोकुल में गोकुल में गोकुल में नानक होने लौटा दियो। गोकुल में झूले पाले नानक होने लौटा दियो। ओ मेरो लाला झूले बचना नानक होने लौटा दियो। मेरो लाला झूले पाले नानक होने लौटा दियो। बनोरे पाल हरि काहे को यग बनोरे पाल हो, काहे को यग बनोरे पाल हो, काहे को यग बनोरे पाल हो, काहे को यग बनोरे पाल हरि काहे को यग बनोरे पाल हो, काहे को यग बनोरे पाल। काहे के काहे के काहे के डाले मेरो लाला झूले बले नानक होले लौटा दियो। मेरो लाला झूले बले नानक होले लौटा दियो।
रतन जड़ित यक बनो है पालनो रतन जड़ित यक बनो है पालनो रतन जड़ित यक बनो है पालनो अरे रतन जड़ित यक बनो है पालनो रतन जड़ित यक बनो है पालनो रेशम के आगे बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। देखिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, आज नंद बाबा के दरवाजे पर बहुत सूत बंदीगण नाना प्रकार की भीड़ जुड़ी हुई है। सखियां हैं, ग्वालियां हैं, देवांगना हैं, सब लाला के यहाँ बधाई ले लेकर के और आ रहा है। सब लाला को झूला भी झुला रही हैं। इतने में सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, कन्नंदो महामानस्तभ्यो वासो लंगार गोधनम सूत माघद बंदिभ्यो विध्यो पजीविना। सूत मागध बंदी जन सभी को करके और लाला के यहाँ बधाई पेश करते। सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे राजन परीक्षित के रोहिणी च महाभागा नंद गोप विनंदिता व्याचरद दिव्यवासा श्रीकंठाभरण भूषिता। सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे राजन, आज नंद बाबा के आंगन में मानो चारों ओर से आनंद की बाढ़ आ गई हो, पर अचानक नंद बाबा को स्मरण आयो। कौन को आयो? नंद बाबा स्मरण आयो कि हम हर वर्ष, हम हर साल कौन को कर देने के लिए जाते हैं? कंस को। कर माने टैक्स। हर साल हम कंस को कर देने के लिए जाते हैं। बात तारीख भी नजदीक आ गई, बात तारीख भी आज आ गई। तारीख में निकल गई, समय पर कंस का कर नहीं पहुंचा। यदि समय पर राजा का टैक्स नहीं पहुंचा तो वह राजा हमको बहुत उपद्रव खड़ा कर दे। वह राजा हमारे लिए बहुत उपद्रव खड़ा कर देगा। तब तो इसलिए तुरंत नंद बाबा ने सभी ग्वाल वालों को बुला करके और सभी ग्वाल वालों से कहा कि भैया ऐसा करते हैं, अपने अपने गाड़ियां को सजाओ और गाड़ियों को सजा करके उसमें दधी मक्खन गोरस भर करके अपन कंस के यहाँ और टैक्स देने के लिए चलते। सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे परीक्षित कि गोपान गोकुल रक्षायाम। नंद बाबा ने क्या किया कि गोपान गोकुल रक्षायाम निरुपम मथुरागता नंदा कंसस्य वार्षिक्यम करम दातो कुरुद्वः। नंद बाबा ने मथुरा पहुंच करके कंस को कर दिया, पर कर देते हुए श्री वासुदेव जी ने देख लिया। अपनी अपनी गाड़ी सजा करके सभी गोकुलवासी मथुरा पहुंचे और मथुरा जाकर के उन्होंने कंस को अपना टैक्स दे दिया।
और टैक्स देते समय वासुदेव जी महाराज मथुरा में भ्रमण कर रहे थे, उनकी निगाह नंद बाबा पर पड़ी। उनकी वासुदेव जी नंद बाबा पर पड़ी। वासुदेव जी नंद बाबा को देखते ही और वासुदेव जी महाराज चिंतित हो गए। नंद बाबा को मथुरा में देख करके और वासुदेव बाबा चिंतित हो गए। मैं तो अपने लाला को सुरक्षा की दृष्टि से, मैं तो अपने लाला को रक्षा की दृष्टि से और कहां रख करके आया हूं कि नंद बाबा के यहाँ छोड़ करके आया हूं। कौन कह रहे हैं? वासुदेव बाबा मन विचार कर रहे हैं कि मैं तो अपने लाला की सुरक्षा के लिए, और वासुदेव सोच रहे हैं कि मैं नंद बाबा के यहाँ छोड़ करके आया हूँ गोकुल। लेकिन नंद बाबा तो यहाँ पर हैं, तो मेरी लाला की रक्षा कौन कर रहे है? अरे मेरे लाला को कोई संकट ना आ जाए। वासुदेव जी विचार कर रहे हैं कि अरे मेरे लाला को कोई संकट ना आ जाए। कर देख करके नंद बाबा जैसे ही भवन से बाहर निकले, कर दे करके टैक्स दे करके, और नंद बाबा जैसे ही कंस के भवन से बाहर निकले कि रास्ते में ही वासुदेव जी मिल गए। रास्ते में ही उनको वासुदेव जी महाराज, अरे नंद बाबा, वासुदेव जी महाराज कहते हैं कि अरे नंद बाबा राम राम। नंद बाबा चिल्लाने राम राम। भैया वासुदेव राम राम कहो, कैसे हो? वासुदेव जी से कह रहे हैं नंद बाबा कि भैया वासुदेव तुम कैसे हो? वासुदेव जी बोले हम तो बिल्कुल ठीक हैं, पर बाबा आप कैसे? अरे भाई मुझको खबर तक ना आई, तू कैसो? मेरो मित्र है। कौन कह रहे हैं? नंद बाबा कह रहे हैं, और वासुदेव बाबा कह रहे हैं नंद बाबा से। नंद बाबा कह रहे हैं वासुदेव बाबा से। नंद बाबा हाथ जोड़ करके बोले वासुदेव भैया तू बुरो जनमान, चूरा तो मेरो निश्चित भयो, चूरा तो मेरे यहाँ निश्चित भयो है, पर जब तेरे बारे में मैंने सुनी कि तेरे 8 चूरा भय, यह पापी कंस ने सबरे मार दिए और एक चोरी भई वह भी आकाश में उड़ करके चली गई। ये सब बातें सुनने के बाद मेरी हिम्मत ना पड़ी कि जो एक लाला की खुशी और मैं तेरे सामने प्रकट कर सकूं। कौन कह रहे हैं? वासुदेव बाबा कह रहे हैं नंद बाबा से, और नंद बाबा कह रहे हैं वासुदेव बाबा से कि बाबा मुझे ये कंस पापी के डर से मैंने तेरे ताई खबर ना पाई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित जी की है, परीक्षित आहो ते देव की पुत्रा कंसेन बहबो हते, एका वशिष्ठ वर्जा कन्या सापी दुर्गता। देखिए महाराज देवकी के यहाँ 8 पुत्र हुए, वो भी कंस ने मार दी। कौन कह रहे हैं? नंद। एक कन्या हुई, वो भी कंस के हाथ से छूट करके आकाश में चली। देखिए वासुदेव के हृदय में पुत्र वियोग का शोक है, परंतु नंद बाबा आनंद की चर्चा कर रहे हैं। नंद बाबा के हृदय में पुत्र जन्म का आनंद है। नंद बाबा के हृदय में काय का आनंद है? पुत्र जन्म। पर वह वासुदेव जी के सुख में सम्मिलित हो रहे हैं। मैत्री यही होती है। मैत्री कौन सी होती है? मैत्री यही होती है। रामचरितमानस में तुलसीदास बाबा ने कहा है कि जेना मित्र दुख होए दुखारी, जेना मित्र दुख होए दुखारी, और तिनहि विलोकत पातक भारी। अगर जो मित्र के दुख को, अपना मित्र है और अपने मित्र का दुख है, तो अपन को उसको पाल के सामान समझना। लेकिन अगर मित्र मित्र आपस में मिल जाए तो वह दुख पाल के सामान था अकेले को, लेकिन वह तिल के सामान हो जाता। अगर 2 मित्र आपस में मिल जाए तो वही दुख तिल के सामान हो जाता। बोलो राधे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, इस प्रकार नंद बाबा कहते हैं कि हे लाला देख मेरे यहाँ यह अवस्था में जाकर के पुत्र बने। बड़े आनंद की बात। नंद बाबा ने भी, वासुदेव बाबा ने कहा बाबा आपके यहाँ पुत्र तो हुआ है, लेकिन मुझे चिंता है। गोकुल
नंद बाबा की आत्मा माने हृदय है, और जब हृदय में कोई दुष्ट रूपी आत्मा प्रवेश करेगी तो महाराज वहां कलह होने वाला है, कोई विग्रह होने वाला है। कि नंदपति बचा सौरन मुंह से दिबिन्य हरि जगाम शरणम मुद्पांगम संकिता। अब जब वासुदेव बाबा ने इस प्रकार कहा तो नंद बाबा ने क्या किया, अपनी तुलसी की माला ली और तुलसी की माला सटकाना प्रारंभ किया। कौन है? नंद बाबा। कि हे गोविंद मेरे लाला की रक्षा करना, हे माधव मेरे लाला की रक्षा करना, इस प्रकार। और नंद बाबा रास्ते में आ रहे हैं मथुरा से गोकुल के रास्ते में, और नारायण नारायण जपते हुए, हे नारायण मेरे लाला की रक्षा कर। इधर कंस ने क्या किया कि कंसेन पिहिता घोरा पूतना बाल घातनि शिशुचारण निद्रन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। इधर कंस ने अपने मंत्रियों को बुलाया, बोले इधर आओ, क्योंकि कंस को क्या ज्ञात हुआ कि वो आकाशवाणी जो मेरे हुई थी, वो आकाशवाणी क्या हुई थी कि हे कंस, कन्या ने आकाशवाणी दी थी कि हे कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो इस संसार में पैदा हो गया, तुझे मारने वाला तो इस संसार में पैदा हो गया। तो कंस ने क्या किया, अपने मंत्रियों को बुलाया और अपने सहकारियों को बुलाया और बोले भैया अब ये बताओ, मुझे मारने वाला तो इस संसार में पैदा हो गया, लेकिन इसका कैसे निश्चय किया गया? वे बोले महाराज अपन ऐसा करते हैं कि एक माह के अंदर में जितनी भी बच्चों ने जन्म लिया है उनको मारना पड़ा। कब होता है ऐसा कि जब जब होते धर्म की हानि। अब धर्म की हानि होने का समय निकट है कि जब जब होते धर्म की हानि तब तब बड़ा है असुर अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब असुर और अभिमानी बढ़ते हैं। इधर कंस ने आज्ञा दे दी, अन्य गांव की अन्य क्षेत्र की जगह जगह को सौंप दिया अलग अलग। बोले भाई तुम इधर जाओगे, तुम इधर जाओगे। और लेकिन गोकुल के ताई किसको तैयार किया? गोकुल के ताई पूतना को बुला जो गए। पूतना कहने लगी नहीं, गोकुल की साइड में जाऊंगी। कंस बोला कि भैया तुमको अंदर सरकने कौन देगा अपने घर में? क्यों? क्योंकि तुम्हारे इतने लंबे लंबे दांत, विकराल शरीर, काला शरीर और मोटा शरीर, तुमको कोई अंदर नहीं घुसने देगा। वह बोली कि मैं ऐसा करूंगी महाराज। बोले कैसा? कि मेरा शरीर जो काला है ना, इस पर मैं सफेद पलस्तर करवा दूंगा। और महाराज ये मेरी दांत जो बाहर निकल रहे हैं उनको मैं यह करूंगी कि घूंघट करके और इन मुंहों को दुखा लूं। इस प्रकार पूतना ने भी अपना आश्वासन दिया। पूतना के आश्वासन को सुनकर के कंस महाराज प्रसन्न हुए। बोले ठीक है अब तुम जा सकते। तो देखिए कि गोकुल की ताई और पूतना के लिए भेज दिया। कौन को भेज दिया? पूतना। पूतना हर घर जा दिया। एक माँ से पहले जिन बच्चों ने जन्म लिया उनको वह मारती हुई जाती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे राजन, इस प्रकार कंस ने अत्याचार और भी बढ़ा दिया। कपतमानोपि तदेहन्त्रे गभ्यूयन्तर्द्रुत्यमान् चूर्णयन्
पूर्णयामास राजेन्द्र महादासे तदुतम। देखिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, वह गोकुल में पूतना ने छोटे छोटे बालकों को मार करके उद्धम मचा। अब सारे गांव में कहने लगे, भैया कोई बालकों को मारने वाली आई है। आपने सुना हुआ अभी अपनी चिरनी एक बार हुआ था कि मुड़कट्टा आ गए, मुड़कट्टा आ गए। तो इसी भांति गांव में खबर फैल गई सारे गोकुल में, और ये खबर फैल गई कि कोई बालकों को मारने वाली आई है, कोई बालकों को मारने वाली आई है। इस भांति सब ये देखने लगे कि भैया देखती रहियो, काऊ के लाला को उठा न ले जावे। सभी बाकी दृष्टि में लगे हुए हैं। इधर नंद बाबा के द्वारे पर आनंद उत्सव रस रहे है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, इतने में वही पूतना अपना घूंघट करके और नंद बाबा के दरवाजे पर पहुंच गई। और जैसे ही नंद बाबा के दरवाजे पर पहुंची, उसने घूंघट को गिरा लिया और घूंघट को गिरा करके अंदर प्रवेश कर गई महल में। और जैसे ही महल में प्रवेश करके अंदर पहुंची, माता यशोदा अपने लाला को और दुग्ध पान करा रही। जब मैया यशोदा दुग्ध पान करा रही थी, ये दृश्य देखते ही जैसे ही पूतना वहां पहुंची, तो मैया ने समझा होगा कि कोई देवांगना है। इसलिए मैया ने ना तो परिचय लिया ना कुछ बाक कहा। मैया ने यदि विचार करती, अन्य संतों ने भाव लिख डाले कि यहाँ पर मैया को पूछना तो था कि भाई तू कौन है, कहां से आई। अब देखिए अपने घर विवाह शादी का उत्सव हो, अपने घर विवाह शादी का उत्सव हो और कोई स्त्री आ जाए, तो बताओ अपन उससे जो पूछेंगे भाई तू कहां से आई है, तेरा क्या नाम है। तो इसलिए मैया यशोदा ने पूतना से कुछ नहीं पूछा। मैया यशोदा ने सोचा कि कोई देवांगना है, इसलिए लाला को पालने में सुला करके और मैया किसी गृह कार्य के लिए पूतना को छोड़ करके मैया किसी गृह कार्य में लग गई। मैया तो अंदर जाकर के और गृह कार्य में लग गई। इधर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, पूतना ने देखा कि लाला तो आंखें मूंछ करके पालने में डलो है। अब लाला को आंखें मूंछ करके पालने में देख करके पूतना ने सोचा कि इस बच्चे ने नेत्र बंद क्यों कर ली। अन्य संतों ने यह भाव लिख डाले। एक संत कहते हैं महाराज, और परीक्षित जी ने सुखदेव जी से प्रश्न कर डाला। परीक्षित जी बोले, महाराज ये बताइए कि भगवान श्री कृष्ण पहले तो मैया की गोदी में तक किलकार मार करके खेल रहे थे, आंखें निकाल निकाल कर, लेकिन अब भगवान ने जैसे ही पूतना मौसी आई तो अपने नेत्र बंद क्यों कर लिए। पूतना मौसी आई तो भगवान ने अपने नेत्र बंद क्यों कर लिए, ये कारण है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित, अन्य संतों ने अन्य भाव लिख डाले। एक संत कहते हैं भैया भगवान ने नेत्र बंद इसलिए किए कि कन्हैया अभी छोटे हैं और कन्हैया तो जहर में पीना तो जानते नहीं, वे तो माखन मिश्री खाने के लिए आए हैं। लेकिन पूतना मौसी जी पहले ही उनको जहर पिलाने के लिए आप पहुंची, क्योंकि अपने स्तनों में जहर लगा करके आए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि यदि मैं तो जहर पीना जानता नहीं हूँ तो नेत्र बंद करके उन्होंने कौन का ध्यान किया, बोले शंकर जी का ध्यान किया। इसलिए उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। अन्य संतों ने भाव लिख डाला। किसी संत ने कहा नहीं भैया ये नहीं, बोले तो बोले हमने तो ये सुना है कि भगवान की जो नेत्र है ना, भगवान की नेत्र है ना, तो भगवान कैसे हैं, भगवान कृष्ण कैसे हैं कि समरथ को नहीं दोष गुसाई और रवि सुर सरी पावक की नाही। भगवान समर्थवान है और समर्थवान व्यक्ति के आगे कोई माया टिक नहीं सकती। समर्थवान व्यक्ति के यहाँ
कभी माया टिक नहीं सकती, तो भगवान के सामने पूतना माया का रूप बना करके आई है। और भगवान ने यदि नेत्र निकाल दिए तो माया का पट तुरंत ही निकल जाएगा, पूतना का तुरंत ही पता चल जाएगा। तो सारे जितने भी हमारे यहाँ नंद भवन में जितने भी व्यक्ति हैं जो उत्सव मना रहे हैं, वे सारे उत्सव में बिंब पिल जाएगा, सारा उत्सव क्षण भर में ही टूट जाएगा। इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर दी, अन्य सारे भाव लिख डाले। संतों कबीर जी ने अलग भाव लिख डाले, बहुत से भाव लिख डाले। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, इतने में क्या हुआ कि पूतना मौसी ने और लाला को अपनी गोदी में उठा लिया। और गोदी में उठा करके पूतना ने सोचा कि यहाँ पर यदि मैं लाला को दुग्ध पान कराऊंगी तो यहाँ तो सब मेरे को देख लेगा। तो लाला को गोदी में लेकर के और गोकुल से बाहर ले गई, गोकुल से बाहर लेकर के चली गई। लेकिन जैसे ही गोकुल से बाहर लेकर के पहुंचती है, अपना स्तन निकाल करके और जैसे ही लाला के मुंह में देती है, उस पूतना ने विचार किया कि लाला तो 1, 2 या 3 सेकंड में लाला तो चला जाएगा। कौन कन्हैया तो जैसे ही जिसका भूत अंदर गया तो वो तो चला जाएगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। उसने सोचा कि 1 मिनट में ऐसा हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो 2 मिनट हो गए। जब भगवान ने उसके 2-5 मिनट और हुई तो भगवान ने पूतना मौसी के प्राणों को खींचना प्रारंभ किया। तो पूतना कहती है कि मुंचताम मुंचताम और मुंचताम। पूतना मौसी ने 3 बार मुंचताम कहा, 3 बार। अन्य संतों ने यहाँ भाव लिख डाले, महाराज अब ये बताइए मुंचताम क्या है। अन्य संत पूछने लगे सुखदेव जी महाराज से कि महाराज ये बताइए, ये मुंचताम और मुंचताम ये क्या है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भैया ये मुंचताम 3 बार पूतना ने कहा है ना, तो भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि भाई प्रभु देखिए हम ये गलत काम कर रहे हैं, लेकिन वैसे हमारा ये काम नहीं था, लेकिन हम निशाचर जाति में आकर के हम गलत काम कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं। लेकिन प्रभु आप तो सर्व अंतर्यामी हैं, हमें इस लोक से भी तार देना, यहाँ पर हैं इस लोक से भी हमको तार देना और बालोक से भी हमको तुम तार देना। इसलिए पूतना ने 3 बार मुंचताम और मुंचताम और मुंचताम कहा। क्या बार कहा? 3 बार। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन मेरे लाला ने आज पूतना के प्राणों को खींच लिया। बोलिए श्री गोविंद महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, कसा मुंच मुंचल में थी प्रभाषणी निशीन माना अखिल जीवन मणि। पूतना बोली कि लाला एक बार तो हमको छोड़ दे, छोड़ दे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैया हम कैसे हैं कि बोले हम पकड़वो ही जाना, छोड़वो ना जाने। हमने एक बार जिस व्यक्ति को पकड़ लियो उसको हमने कभी छोड़ा नहीं है। बोलो राधे राधे। भगवान कहते हैं, भैया जिस भक्त को हमने एक बार पकड़ लिया, हमारे भक्त को हमने एक बार पकड़ लिया, पर फिर हम उसको कांटे की रास्ता नहीं दिखाते, पर हम उसे क्या ले जाते हैं, बोले तुरंत ही स्वर्ग की सीढ़ी दिखाते हैं। इसलिए मौसी जी अब हम पर छोड़ो ना आवे। इतना कह करके मेरे गोविंद ने आज पूतना के प्राणों को खींच लिया। और जब पूतना का शरीर, जब प्राण तन से निकले तो पूतना का शरीर पृथ्वी पर जैसे ही गिरा तो कितने योजन में जाकर के गिरा? 18 किलोमीटर में जाकर के गिरा। 18 किलोमीटर का शरीर था पूतना। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित 6 कोस में जाकर के और पूतना का शरीर गिरा। अब 6 कोस के जितने भी पेड़ पौधे थे वे सभी चकनाचूर हो गए। पेड़ पौधे भी सभी चकनाचूर हो गए। इधर गोकुल से कौन आ रहे थे? नंद बाबा। मथुरा से नंद बाबा आ रहे थे गोकुल की ताई। वे सटक नारायण नारायण करते हुए कि हे नारायण मेरे लाला की रक्षा करना, हे माधव मेरे गोविंद की रक्षा करना, नाना प्रकार से और ये करते हुए आ
इधर जैसे ही पूतना का शरीर पृथ्वी पर गिरा धड़ाम से, मैया के हृदय में धक्की आवाज आई, यशोदा मैया के हृदय में और धक्की आवाज आई। मैया ने तुरंत लाला को पालने में आकर के देखो कि लाला पालने में नहीं है। लाला कहाँ पर नहीं है? पालने में नहीं है। मैया तुरंत बाहर निकली, बाहर जो उत्सव मन रहा है वहां आई, वहां आकर के देखा लाला किसी के पास नहीं है। मैया जोर से चिल्लाई, भैया लाला कहाँ है? और लाला की कोई खबर नहीं। तो मैया को भी मूर्छा आ गई और मैया भी पृथ्वी पर गिर गई। अब ग्वाल बाल इधर से उधर भागना प्रारंभ कर दिया लाला को देखने के लिए। एक ग्वाल पहुंचा भाग। अब लाला को देखो है कहां? पूतना के शरीर पर विराजमान है। वे तुरंत दौड़ो आओ और आकर के सभी ग्वाल बालों से कहता कि लाला को मैंने देखो। सभी बोले बेटा कहाँ है? बोले गांव के बाहर एक विशाल शरीर वाली कोई स्त्री है, उसके ऊपर डरा बैठा है। तुरंत सभी उठ करके आए। मैया यशोदा की लाला की सुन करके मूर्छा भी समाप्त हुई। मैया यशोदा तुरंत आई और आकर के देखा कि देखिए इतना विशाल शरीर है कि एक हम कला की पहाड़ बना देते ना बड़ी, ऐसा उसका शरीर डला हुआ है। उसके वक्ष स्थल पर मेरे गोविंद खेल रहे हैं। वक्ष स्थल पर मेरे गोविंद खेल रहे हैं। स्तन तो ऐसे हुए माने कोई शिखर हो, स्तन तो ऐसे हो गए माने कोई शिला हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, इधर क्या हुआ कि मेरे गोविंद माधव बड़े आनंद के साथ में खेल रहे थे। मैया ने देखा, मैया बोली, हे ग्वाल बालू ऐसा करो, तुरंत ही जल्दी मेरे लाला को उतारो। अब देखो विशाल शरीर हो, बाप ऐसे नीचे आदमी कैसे पहुंचेगा? 10 फुट ऊंचा शरीर हो, अब 10 फुट ऊंचा तो आदमी नहीं है, तो बच्चा कैसा उठाए? तो लकड़ी की सीढ़ी लेकर के आए और लकड़ी की सीढ़ी लगा करके उसके शरीर से लाला को उठाया और लाला को उठा करके तुरंत मैया ने ले लियो। अब ग्वाल बाल बोले, भैया यह शरीर को क्या करें? जो 18 किलोमीटर की चौड़ाई में डाला हुआ है, 6 कोस में ये इसका शरीर पड़ा हुआ है, इसका क्या करें? ग्वाल बाल कहने लगे, भैया ऐसा करो, कुल्हाड़ी से काटते हैं और कुल्हाड़ी से काट करके इसको एकत्रित कर लेते हैं। वे शरीर को कुल्हाड़ी से काटा और काट करके एकत्रित कर लिया। अब जितने भी 6 कोस में जितने भी पेड़ पौधे टूटे थे सभी को एकत्रित किया और उस पूतना के शरीर में आग लगा दी। आग लगाने के बाद सभी ग्वाल अपने अपने घर पहुंचे, नंद बाबा के दरवाजे पर पहुंचे। और जैसे ही नंद बाबा के दरवाजे पर पहुंचते हैं, मैया यशोदा लाला को लेकर के जाती है। अब क्या किया मैया यशोदा ने कि जाकर के गैया की पूंछ से और लाला को झाड़े देने लगी, नजर उतारने लगी। कि इंद्रियाणि में हसी केसा प्राणा नारायणो बतो दीपपति चित्तम मनो योगेश्वरो बतो। अब मैया झाड़ा दे रही है पूंछ से और कह रही है, मेरे लाला की रक्षा नारायण करे, मेरे लाला के सर की रक्षा नारायण करे, बौं की रक्षा की सब भगवान करे। मतलब भगवान को ही नाम ले रही है और भगवान को ही नाम से मैया झाड़ो दे रही है, तो भगवान को हंसी आ रही है। आइए एक भजन के माध्यम से हम भी लाला की नजर को उतारते हैं। कि कौन सी ने मार दियो री टोना, ओ मेरो मचलो शाम सलोना। कौन सी ने मार दियो री टोना, ओ मेरो मचलो शाम सलोना। कौन सी ने मार दियो री टोना, मचलो शाम सलोना। मचलो शाम सलोना मेरो, मचलो शाम सलोना। मचलो शाम सलोना मेरो, मचलो शाम सलोना। कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो शाम सलोना। कौन सी ने मार दियो री
में रहो बचलो शाम में चलो भूल गई मैंने दियो नया के माथे दी खिलौना भूल गई मैंने दियो ना के पागल सिरी करुणा भूल गई मैंने दियो नया के माथे दी खिलौना भूल गई मैंने दियो नया के माथे दी खिलौना ओ रोए रोए रोदन करे मेरो बारो रोए रोए रोदन करे मेरो बारो याने तोड़े दियो है खिलौना मार दियो री टोना ओ मेरो बदलो शाम सनो किसी के मार दिया रे तो होना मेरा मचलो शाम चलो दूध न पीवे लाला दही न खावे दूध न पीवे दही न खावे दूध न पीवे लाला 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 दही न खावे खावे न माखन लोना खावे न माखन लोना खावे न माखन लोना खावे न माखन लोना रोए रोए उधर करे मेरो बारो रोए रोए करे मेरो बारो रोए रोए उधर करे मेरो कनुआ रोए रोए करे मेरो कनुआ उड़ दियो सब खिलौना यार दियो री होना ओ मेरो मंदिरो शाम सलोना सीने मार दिया रे सोना मेरो मचलो शाम चलो मार दियो री टोना ओ मेरो मंदिरो शाम सलोना सीने मार दिया रे सोना मेरो मचलो शाम भूल गई मैंने दियो नया के माथे दी टीका भूल गई मैंने कियो नया के पास की जयका भूल गई मैंने दियो नया के माथे दी
बीच में फीका। ओ भूल गई मैंने जियो नया पे माथे बीच में टीका। आवे न धोवे सुध बिसरावे, आवे न धोवे सुध बिसरावे, आँख न खुले मेरा चोला। कौन सीने मार दियोरी टोला, ओ मेरा बदलो मार दियो रे कवना मेरे हो मचलो जाल कौन सीने मार दियोरी टोला, ओ मेरा बदलो शाम किसने मार दिया रे कवना मेरे हो मचलो बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो। तो देखिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे राजन परीक्षित, इतने में हमारे बाबा नंद बाबा मथुरा से गोकुल आए और उनको ये पता चलो कि अभी अभी तो नंद बाबा कहते हैं कि मुझे सचमुच ही पता चल गयो कि वासुदेव पक्का ज्योतिषी है। क्योंकि जब मैं मथुरा में था तब वासुदेव ने मुझसे कहा था कि बाबा तुम घर पहुंचोगे ना तो कुछ ना कुछ उत्पाद गोकुल में हो। तो अब मेरी समझ में आई कि हकीकत में ही ज्योतिषी है वासुदेव। उसकी ज्योतिष की गणित कहीं बदली नहीं। उसने कहा वही हुआ। अब देखिए पूतना का शरीर था राक्षसी शरीर, तो उसमें से क्या निकलना था? बोले दुर्गंध। लेकिन उसमें से क्या निकली? सुगंध। सारा गोकुल सुगंध से परिपूरित हो गया। सारा 84 ब्रजमंडल उस पूतना का शरीर जो जल रहा है उससे सुगंधित में हो गया। अन्य संतों ने भाव लेके महाराज मुझे ये बताइए कि पूतना के शरीर से तो दुर्गंध निकलनी थी पर सुगंध काहे निकली? सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे राजन परीक्षित, जरा तुम आप सोचिए कि जिसका वक्ष स्थल को भगवान ने स्पर्श कर लिया हो, जिसके वक्ष स्थल को मेरे गोविंद ने स्पर्श कर लिया हो, तो बताओ उसके शरीर से कभी दुर्गंध निकलेगी? उसके शरीर से कभी भी दुर्गंध निकलने वाली नहीं, क्योंकि इसको स्वयं गोविंद ने पकड़ा है और जो गोविंद के हाथों से गया है उसके शरीर से तो सुगंध ही निकलेगी। बोलो राधे राधे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे राजन, कपूतना लोक बाल घातन राक्षसी रुधिरासना झिंघाशयापि हरहे स्थानंदात्वाद संदिता। अब पूतना का नाम ही कहना होगा। पूतना, पूतान यति, पूतान यति पूत। जो छोटे छोटे बालकों को उठा करके मारे, जो छोटे छोटे बालकों को उठा करके मारे उसे ही हम क्या कहते हैं? पूतना। लेकिन इधर परीक्षित जी कहते हैं महाराज ये बताओ ये पूतना ठीक हो? कौन ने कहा? परीक्षित। कौन से कहा? सुखदेव जी महाराज से कि महाराज ये पूतना कौन था? लेकिन भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं भैया परीक्षित, कल मैंने ये कथा आपको बताई थी कि कल इसका नाम आएगा। आप सब श्रवण करने वाले थे, तो ये पूतना कौन थी पूर्व जन्म? कल आप सुनने वाले भी बैठे थे, तो ये पूतना पूर्व जन्म में कौन था? ये पूतना राजा बलि की पुत्री और रत्नमाला। जब बामन जी आए तब तो पूतना ने विचार किया कि ऐसो लाला यदि मेरो हो तो, ऐसो लाला यदि मेरो हो तो ना तो मैं जाए गोली में लेकर के और दुग्ध पान कर।
तो भगवान ने कह दिया तथास्तु। और अंत में जब भगवान ने राजा बलि से वरदान लेने के बाद विराट रूप धारण कर लिया, राजा बलि को बांध लिया, तब जाकर के वह पूतना कहती है, तब वह रत्नमाला कहती है कि यदि ऐसा लाला मेरो हो तो ना तुम इसको जय पिला करके मार दो। तो भी भगवान ने तथास्तु कह दिया कि तेरी जैसे जैसे तुमने विचार किया है ये रत्नमाला, मैं तेरी इच्छा, चल मैं आगे चल करके द्वापर में पूर्ण करूंगा। मेरे गोविंद ने यहाँ आकर के और रत्नमाला की उस इच्छा को पूर्ण कर दिया। बोली श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, फिर भगवान ने संकट का भंजन किया। मेरे छोटे से कन्हैया ने काय का भंजन किया? संकट का। सभी भक्तों के हृदय से संकट को हटाया। एतद पूतना मोक्षम, पूतना को तो क्या दे दिया? मोक्ष। कि जो गति माँ को मिलनी थी, मतलब जो गति माँ को मिलती थी वो गति भगवान ने पूतना को दी। कृष्णा सम्मदभूतम शरणो यच्छाय मर्त्यो गोविंद लभते रहे। पूतना का उद्धार हुआ। भगवान ने माँ की गति पूतना के दी तो पूतना का उद्धार हुआ। देख लो, राक्षस प्रवृत्ति में भी जा करके और पूतना का उद्धार हो गया। में हमने तो मनुष्य जीवन लिया है, हमने तो कौन सा जीवन लिया है? मनुष्य जीवन। लेकिन हम मनुष्य जीवन लेकर के भी और राक्षस प्रवृत्ति में जा रहे हैं। उन्होंने तो राक्षस प्रवृत्ति ही दी, लेकिन हम मनुष्य जीवन जी करके भी हम राक्षस प्रवृत्ति में जा। आज क्या है? बसंत पंचमी, बार शुक्रवार है। माता सरस्वती काय पर सवार है? हंस पर। और हंस की एक प्रतिक्रिया है। हंस के लिए तुम या तो एक कटोरा में या एक लोटा में दूध रख और उसी कटोरा में तुम पानी डाल। हंस की एक प्रतिक्रिया है, उसी कटोरा में तुम पानी डाल दो और उसी कटोरा में ही दूध डाल दो। तो हंस की ऐसी प्रतिक्रिया है कि हंस उस पानी से दूध को अकेले को पी जाएगा और पानी उसी में ही छोड़ेगा। बोलो राधे। इधर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, एक दिन प्रभु का जन्म समय का नक्षत्र 1 महीने का समय हुआ। जन्म नक्षत्र मैया तो किसी न किसी बहाने उत्सव मनाती है। मैया तो किसी न किसी बहाने और लाला को उत्सव मनाती है। अब कन्हैया का जन्म के दिन मैया ने लाला को बहुत सुंदर श्रृंगार किया। आज मैया ने बहुत बड़ा अच्छा श्रृंगार किया। आज एक वचन के माध्यम से और हम भी लाला का श्रृंगार करते हैं। श्री ओ कजरा रे मोटे मोटे तेरे ने। आइए भगवान के इस श्रृंगार का हम दर्शन करते हैं, कैसा कैसा श्रृंगार भगवान ने किया है। ओ मोटे मोटे नैनन के तू, ओ मीठे मीठे बैनन के तू। ओ मोटे मोटे नैनन के तू, ओ मीठे मीठे बैनन के तू। सो सावरी सूरत के तू, ओ प्यारी प्यारी मोहनी मूरत की तू। ओ कजरा रे मोटे मोटे तेरे बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे
बागे बिहारी गजरा रे मोटे मोटे तेरे ना लग जाए ना लग जाए कजरा रे मोटे मोटे तेरे ना लग जाए ना लग जाए नजर ना लग जाए काजर की गोरे काजर की गोरे जिगर मरोरे जिगर मरोरे रस में गोरे रस में गोरे पल्हारी रे गजरा रे मोटे मोटे तेरे ना लग जाए ना लग जाए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे ना लग जाए नजर 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 ना लग जाए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। तो देखिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, मैया ने इतना सुंदर श्रृंगार कियो कि मेरे लाला को नजर न लग जाए। तो काय को टीको लगायो, कालो टीको लगायो। इधर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, अब कन्हैया के जन्म नक्षत्र के दिन मैया ने बढ़िया सुंदर सजा धजा करके लाला को और पालना पौड़ाई दी, थप्पी मार के लाला को सुवाई दियो। प्रभु लेटे लेटे अचानक एकदम करवट लिए। प्रभु ने लेटे लेटे
अचानक एकदम करवट लियो, और जैसे ही मेरे गोविंद ने करवट लियो तो मैया खुशी के मारे उछल पड़ी। मैया बोली, आज तो मेरे लाला ने, आज तो मेरे कन्हैया ने करवट ले ली। अरे मेरा लाला तो आज तनिक बड़ो है गयो। मैया कहने लगी, अरे मेरे लाला तो आज तनिक बड़ो है गयो। आपने आप ही याने करवट बदल ली, अपने आप ही याने करवट बदल ली। तुरंत मैया ने नाई बुलवायो, और नाई बुलवा करके पूरे ब्रज में दुहाई दिया। कहा, आज हमारे लाला ने करवट बदल दी है, तो करवट बदलने को बुला हुआ है। मैया ने क्या लगवा दी, दुहाई सारे ब्रज कह दी, जो करवट बदलने को बुला हुआ है। तो नाई ने दुहाई दी और गोपियां दौड़ी दौड़ी आई। मैया करवट बदलने की बधाई होए। मैया बोली, बहनाओं बार बार सबन को बधाई। सबने मैया को दी। मैया ने कहा कि हरी बहनाओं सबको बार बार बधाई, पर ज्यादा हल्ला मत मचाओ। मैया क्या कहती हैं गोपियों से कि भैया तुम ज्यादा हल्ला मत मचाओ, चोरा अवाला ही सोयो है, कन्हैया अवाला ही सोयो, जाग जाएगा। गोपियां बोली, जब तो चोरा ही सुवानो है। गोपियां बोली कि भैया, ए मैया, जब तो चोरा ही सुवानो थो तो पर तूने हमको काय को बुलाया? अगर तो कन्हैया को ही सुलानो थो तो तूने हमको काय को बुलायो? बोला हुआ देख। अरे जब हम आई हैं तो गीत गाएंगे, बधाई गाएंगे। अब हम आई हैं तो गीत भी गाएंगे, बधाई भी गाएंगे, शोर भी मचाएंगे। मैया बोली, बहन तो एक क्षण रुक जाओ। काय के लिए रुक जाओ? मत, एक क्षण के लिए रुक जाओ, एक क्षण के लिए रुक जाओ। मैया ने तुरंत लाला को सोते सोते पालना उठायो और थोड़ी दूर बैलगाड़ी से टांग नीचे लटकाए दियो। आंगन के माट मटका उठाए वे सब गाड़ी के ऊपर धर दिए। आंगन में जितने भी मटका रखे थे सब गाड़ी के ऊपर धर, आंगन खाली कर दियो। और बोली, मैया बोली, अब प्रेम से गाँव को नींद खुल गई। अब गोपियां बधाई गा रही हैं। गोपियां लाला के लिए बधाई गा रही हैं। एक बधाई लाला के लिए बधाई गा रही हैं करवट बदलने की। तो आइए हम भी एक बधाई गाते हैं करवट बदलने की लाला के लिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ओ है आनंद नंद बाबा के और द्वारे सभी चलना। वो देखो आज भयो ललना, आज भयो, आज भयो ललना, आज भयो, आज भयो ललना। और आनंद नंद बाबा के है, आनंद नंद बाबा के द्वारे सभी चलना। वो देखो आज भयो ललना, आज भयो, आज भयो ललना। सागर को तज जन्म धारा, सोना मैया यशोदा तुम्हारा। सागर को तज जन्म धारा,
सोना मैया यशोदा तुम्हारा क्षीर सागर को तज जन्म धारा सोना मैया यशोदा तुम्हारा नर नारी चर्चा करते हैं नर नारी चर्चा करते हैं इसमें कोई चलना आज भयो आज भयो आज भयो आज भयो आनंद नंद बाबा के आनंद नंद बाबा के वाले सभी चलना आज भयो आज भयो ललना 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 आज भयो ललना आज भयो आज भयो ललना आज भयो ललना शुभ घड़ी देखो है कैसी आई आज बज रही है घर घर बधाई शुभ घड़ी देखो कैसी आई आज बज रही है घर घर बधाई वो शुभ घड़ी देखो है कैसी आई आज बज रही है घर घर बधाई शुभ घड़ी देखो कैसी आई आज बज रही है घर घर बधाई और जिसने भी ये खबर सुनी है जिसने भी ये खबर सुनी पड़ी उसे नहीं बदलना आज भयो झूलेना आज भयो आज भयो झूलेना आज भयो अरे आनंद नंद बाबा के आनंद नंद बाबा द्वारे सभी चलना आज भयो झूलेना आज भयो झूलेना आज भयो आज भयो आज भयो आज भयो आज भयो आज भयो बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। तो देखिए एक महीना भगवान श्री कृष्ण का बीत गयो और जन्म नक्षत्र का समय आयो तो ये करवट बदलने की बधाई हुई काय की बधाई हुई करवट बदल लेकिन सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे राजन परीक्षित कि नेवांशो सोडम बहिरुदित सुतस्य सारुदनम स्नान्ति चरणाम भुजम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे राजन परीक्षित इधर भगवान उस गाड़ी में खटिया से लटके हुए सो रहे थे। तभी भगवान रोने लगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन बालानाम रोदनम बलम बच्चा रोवे तब मैया ध्यान देवे। भगवान ने सोचा पहले भगवान हाथ पा फटकार रहे थे
लेकिन भगवान ने विचार किया कि मैया जब तक दूध नहीं देगी, बोले कब तक? जब तक बालक होगा नहीं। तो भगवान ने रोना प्रारंभ कर दिया, हाथ पर पटकारे प्रभु, रोते बहुत देर हो गई। जब काऊ ने ना सुनी तो भगवान ने रोते रोते वह गाड़ी में इतनी जोर की लात मारी, जो गाड़ी से भगवान लटक करके छींके में सो रहे थे ना, उसी गाड़ी में इस प्रकार जोर से लात मारी कि गाड़ी आकाश में उड़ करके चली गई। और गाड़ी आकाश में उड़ गई और धम्म से नीचे आते ही वह गाड़ी चकनाचूर हो गई। वह गाड़ी क्या हुई कि चकनाचूर हो गई। जितने मटका थे सब धड़ाधड़ फूट गए। मैया दौड़ी दौड़ी और भागी भागी आई तो देखे टूटी गाड़ी, टूटे मटका, मेरो लाला खा गयो। मैया कहने लगी कि मेरो लाला खा गया। देखे तो पालने में लाला देखे कन्हैया को देखा तो कन्हैया तो पालने में ही है। मैया ने लपक करके लाला को हृदय से लगाए लियो। ये भगवान, लाला तो मेरो ठीक सो ठाक मालूम है, लाला तो मेरो अच्छो सो मालूम, परंतु आंधी चली नहीं, तूफान आयो नहीं, ये गाड़ी अपने आप उड़ करके आकाश लोक में चली गई। इतने में एक छोरा आयो, इतने में छुआ चोरी पास में खेल ही रहे थे, तो एक छोरा आयो और आकर के बोलो, नहीं माँ, ये मैया मैया हमने देखो है। बोले का? बोले तेरो कन्हैया ने ही जा गाड़ी में लात मारी। और ने कहा, वो छोरा ने कहा कि मैया हमने देखो है कि तेरे कन्हैया ने ही या गाड़ी में लात मारी। मैया बोली, दादी के तूने कहा भांग पी रखी है कि गांजो पी रखो? अरे तो पता होना चाहिए, अब एक लाला को तो 1 महीना को तो लाला हुआ है और तू कह रहा है जही नहीं लात मारी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, ओ चोर व्यास माती गोपान गोपेश बालका रौद्रतानेन पादेन क्षेप्तमेतन् संशया। मैया ने तुरंत ही बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया। मैया ने कौन को बुलायो? बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को बुलाए, जो कर्मकांड प्रकंड थे। ऐसे ऐसे ब्राह्मणों को मैया ने बुलाया। मैया ने गृह शांति करवाई। मैया ने घर में अपने बालक के लिए गृह शांति कराई और दान दक्षिणा दे करके ब्राह्मणों को विदा किया। पंडित जी बोले, घबराओ मत मैया। ब्राह्मण कहने लगे कि मैया तुम घबराओ जिन, तेरे लाला के ऊपर हमारा आशीर्वाद है और तेरो लाला स्वयं सबका भला बन करके आयो है। तेरो लाला सबको कौन बन करके आयो? भलो बन करके आयो है। यहाँ पर कोई अलाय बलाय ना आ सके। ब्राह्मण ने कहा, इस पर कोई भी अलाय बलाय नहीं आ सकती। और सब ब्राह्मण को आशीर्वाद दे करके, सब ब्राह्मण आशीर्वाद दे करके और वहां से चले गए। इस प्रकार मेरे प्रभु ने काय का भंजन किया, संकट का भंजन किया। बोलो राधे राधे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, एक दिन मैया लाला को खूब उछल उछल करके खिलाए रही थी। कन्हैया किलकारी मार करके हंस रहे थे, पर उछल वो बंद कर दें सो ही रोवे लग जावे। मैया जैसे ही उछल वो बंद कर दें तो कन्हैया रोवे लग जावे। मैया के हाथ दुखन लागे। मैया कहने लगी, ये कन्हैया में तो कब तक उछालूं? सो मैया गोद में लाला को लेके अपनो स्तन पान कराने लगी। मैया कन्हैया को गोदी में लेकर के और अपनो स्तन पान कराने लगी। मुग्ध हुए माधव मैया का दूध पान कर रहे हैं। मुग्ध हुए माधव कन्हैया दूध पान कर रहे थे, स्तनपान कर ही रहे थे कि तिरछी निगाह से भी देखा। भगवान ने निगाह तिरछी करके देखा
कि तृणावर्त नाम का एक दैत्य और चक्रपात का रूप धारण किए चला आ रहा है। तृणावर्त नाम का दैत्य तूफान का रूप बना करके, चक्रपात रूप बना करके और चला आ रहा है। भगवान मन में मुस्कुराए कि अब मैं क्या करूं, मैया तो मुझे दूध पिला रही हैं, मैया तो ज्यादा दूध ना उछाल सकी। भगवान विचार कर रहे हैं मन में कि मैया मेरे को ज्यादा दूध ना उछाल सकी तो मामा जी मुझे उछालने के लिए आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? मेरे मामा जी मुझे उछालने के लिए आ रहे हैं। उड़न खटोला भेज दियो है। अब मैया की गोद में और मेरे कन्हैया ने वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही मैया की गोद में मेरे कन्हैया ने वजन बढ़ाना प्रारंभ किया, मैया बोली या कन्हैया ने बहुत दूध पी लियो। मैया बोली या कन्हैया ने बहुत दूध पी लियो, इससे इसमें भारी वजन हो गयो। तो मैया ने तुरंत ही कन्हैया को नीचे उतार दियो। तो नेक हमें घूमे आवे पर मैया उतार दिए। तो मैया ने धीरे, भगवान कन्हैया ने वजन बढ़ाया, मैया ने उतार दिया। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, वह तृणावर्त आया और बबूले का रूप बना करके आया और कन्हैया को उड़ा करके आकाश में ले गया। बोलो राधे राधे। आकाश में ले जा करके मेरे गोविंद ने उसके कंठ को पकड़ लिया और कंठ को पकड़ करके उसके प्राणों का हनन कर दिया और मेरे गोविंद नीचे आए। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। कि गरिमाणं शिशुर्बोढं नासे गिरिकूटवत् भूमो निधाय तं गोपी विस्मिता भार पीड़िता। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, लाला को उठाए करके धरती में बिठा के मैया ने आंखें फाड़ के देखने लगी। लाला को आज मैया ने धरती पर बिठाई दियो और मैया आज आंखें फाड़ करके देखने लगी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, मैया ने अनेक, भगवान कृष्ण ने अनेक कृत्य किए। भगवान कृष्ण ने अनेक कृत्य किए, ऐसे बहुत से कृत्य किए। एक दिन मैया लाला को खिला रही थी। मैया से कन्हैया कहते हैं, मैया भूख लगी, हमारे लाने कुछ दे। मैया ने नाना प्रकार के व्यंजन ला करके और कन्हैया को। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा, सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, कहिंसं स्वापानेन विहिंसितः खलः साधु सामापेन भवाद विमुच्यते। ऐसे अपने मन को समझाते हुए मैया लाला को घर लेकर गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, अब जब 3 माह बीत जाते हैं, जब कितने माह? 3 माह बीत जाते हैं, तो इधर वासुदेव जी को ध्यान होता है कि अभी मेरे दोनों बालकों का और नामकरण नहीं हुआ। दोनों बालकों का नामकरण नहीं हुआ। तब तो विचार करके और नामकरण करने का विचार, उन्होंने क्या कहा? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, के यादो नाम महाचार्य ख्यात भुवि सर्वता सुतम मया संस्कृतम ते मन्ये देवकी सुतम। इधर मथुरा में वासुदेव को एक एक दिन गिनते हुए विचार करते हैं। एक एक दिन गिन रहे हैं वासुदेव जी और विचार कर रहे हैं, आज मेरे लाला को पूरा 1 वर्ष व्यतीत हो गया। कितना वर्ष व्यतीत हो गया? 1। अब भगवान जाने बाको नाम धरो होगा कि ना धरो होगा। जब 1 वर्ष व्यतीत हो जाता है तो वासुदेव जी विचार करते हैं कि मेरे लाला को नाम धरो होगा कि ना धरो होगा। सो अपने कुल पुरोहित कौन को बुलाते हैं? गर्गाचार्य जी को बुलाते हैं। और गर्गाचार्य जी को बुलाकर कहते हैं कि ऐसा करो, तुम गोकुल जाओ
और गोकुल जाकर के जो नंद यशोदा के यहाँ और रोहिणी के यहाँ जो बालक ने जन्म लिया है उसका तुम नामकरण रख करके गर्गाचार्य जी सिर्फ गुरु जी आप जाओ, आप तो सब जाओ। गुरु जी गर्गाचार्य जी कहते हैं महाराज आप सब जानते हो यदि मैं गोकुल में नंद बाबा के यहाँ उन बालकों का नामकरण करने के लिए जाऊंगा तो कंस तो पहले ही पहचान जाएगा, कंस तो पहले ही पहचानेगा। महाराज बताओ मैं कैसे जाऊं? और महाराज नंद बाबा इतना भी उत्सव मनाते हैं, वो कोई छोटा उत्सव मनाते नहीं है, धूमधाम से सारे उत्सव मनाते हैं। तब वासुदेव जी कहते हैं आप नंद बाबा से कहना कि महाराज कोई भारी उत्सव जिन मनाओ, मात्र नामकरण करने के लिए मैं आया हूँ। बोले मैं स्वयं तो नंद बाबा के यहाँ नहीं जाऊंगा, लेकिन रास्ते में जैसे ही जाऊंगा नंद बाबा मिलेंगे, यदि वो कहेंगे तो मैं नामकरण बच्चों का करूंगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे राजन, तब तो गर्गाचार्य जी गोकुल की ओर प्रस्थान करते और गोकुल की ओर प्रस्थान करके जैसे ही गर्गाचार्य जी गोकुल में प्रवेश करते हैं तो रास्ते में ही उनके लिए नंद बाबा मिलते। और जैसे ही नंद बाबा को गर्गाचार्य जी दिखे तो नंद बाबा बोले वाह बाबा आज बड़ी भगवान ने कृपा की। क्योंकि ऐसे परम योगी संत और हमारे कुल पुरोहित गुरु मिलना आश्चर्य की बात है। लेकिन महाराज हमारे बालक भी 1 वर्ष को हो गए, अभी तक हमने अपने बालकों का नामकरण नहीं किया। हमारे बालकों का नामकरण कर दिया, गर्गाचार्य मना कर दिया, बोले हम आपके बालकों का नामकरण नहीं करेंगे। नंद बाबा बोले बताओ क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि आपके बच्चे ने जन्म लिया है और जन्म से लेकर के आज तक आप इतने भी नैन मनाते हुए आए हैं, माने आपने करवट बदलने का उत्सव मनायो, जन्म उत्सव मनायो, तो उसमें कोई ना कोई एक उपद्रव अवश्य आ जाए। तो बाबा हम जानते हैं कि यदि तुमने धूमधाम से यदि नाम रखने का भी उत्सव मनायो ना तो उसमें भी कोई ना कोई उपद्रव होगा। बाबा बोले तो बताओ क्या करें? गर्गाचार्य जी बोले बाबा तुम ना तो किसी को निमंत्रण दोगे और ना काऊ को बुलाओगे तो ही हम तुम्हारे बालकों का नामकरण करेंगे। बोले ठीक है। लेकिन सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे राजन परीक्षित, गर्गाचार्य जी की बात को मान करके और नंद बाबा ने हाँ कर दिया। नंद बाबा ने क्या कर दिया? हाँ कर दी। नंद बाबा ने घर सूचना दी यशोदा को और रोहिणी को। यशोदा और रोहिणी से कहा भैया तुम ऐसा करो, गौशाला में अपने बालकों को लेकर के आ जाओ, गौशाला को बढ़िया लीपो, गौशाला बढ़िया चौक पूर्ण करो, बढ़िया सर्वतोभद्र मंडल बनाओ, गौ के गोबर से लीप करके बढ़िया विधि विधान के अनुसार, ना किसी को निमंत्रण दिया ना किसी को बुलाया। आज गर्गाचार्य ब्राह्मण और नामकरण करने के लिए भगवान बाल कृष्ण और दाऊ भैया का नामकरण करने के लिए गौशाला में दोनों माताएं प्रविष्ट हुई। लेकिन माताएं बड़ी चालाक थी, माता यशोदा और माता रोहिणी दोनों बड़ी चालाक निकली। मैया यशोदा बोली हरी रोहिणी, अपन ने सुना है कि ये गर्गाचार्य बड़ा ज्योति ब्राह्मण है, पंचांग का बड़ा माना हुआ ब्राह्मण है। बोले तो क्या करें? यशोदा बोली कि रोहिणी ऐसा कर, मेरा पुत्र जो श्री कृष्ण है ना उसको तू ले ले और तेरा पुत्र बलराम है उसको तू मुझे दे। अपन पुत्रों की अदला बदली करके चले। दोनों पुत्रों की अदला बदली करके और दोनों मैया गौशाला में जाकर के पहुंची। और जैसे ही दोनों मैया गौशाला में जाकर के पहुंची, उन्होंने उनको तुरंत ही बिठाया, बिठा करके बड़ी
दोनों मैया को बिठा करके बढ़िया गौरी गणेश जी का पूजन किया और गौरी गणेश जी का पूजन करके गौरी गणेश जी का पूजन करके अब वो नामकरण करने लगे। कौन? गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी सर्वप्रथम कौन का नामकरण करेंगे कि आयम रोहिणी पुत्रो। सबसे बड़ा कौन है? बलराम, रोहिणी का। आयम रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे आख्यास्ते रामयति बलादिक्यात बलम विधो। अरे मैया, तेरी गोदी में जो लाला है ना, यशोदा से बोले कि अरे मैया तेरी गोदी में ये लाला है ना, तो निश्चित रूप से रोहिणी को लाला है। कौन ने कहा? गर्गाचार्य। ये कौन को लाला है? बोले रोहिणी को लाला। जो इतना सुना मैया मसुरा करके रोहिणी की तरफ देखने लगी। बहना पक्को पंडित निकलो। मैया यशोदा कहने लगी कि अरे बहना ये तो पक्को पंडित निकलो, कड़िया पलटन ना देख ले, एक दृष्टि में ही कितनी जल्दी इसने ये पहचान लियो कि ये छुरा तीरो है। और मैया हंस करके बोली वाह बाबा, आपने बिल्कुल ठीक कही। मैया यशोदा ने हंस करके कहा कि वाह बाबा, तुमने बिल्कुल ठीक कही। जे है तो रोहिणी को छोरा, पर हम दोनों बहना अपने छोरन में नेक अंतर ना समझे। कौन कह रही? मैया यशोदा कह रही है कि हम दोनों बहना अपने काऊ छुरा में भी अंतर ना समझे। अब तो ये बताओ या को नाम का रख दे। बाबा बोले मैया ये छुरा आगे चल के बहुत बलवान निकलेगा। कौन कहते हैं? गर्गाचार्य जी कहते हैं मैया ये छुरा आगे चल के बहुत बलवान निकलेगा। हम या को नाम बलराम रख रहे हैं, कछु याद है संकर्षण भी कहेंगे। मैया बोली अच्छा महाराज, अब जल्दी से या छुरा को नाम और बता दियो। बाबा बोले मैया बस या के नाम की मत पूछे, बलराम जी के नाम रखे हुए। अब मैया ने कहा कि भैया यह छुरा को नाम और बताए दो। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं मैया या के नाम की मत पूछ के बहुनी संथि नामानि रूपाणि छह सुतत्ते गुण कर्मानुरूपाणि तन्नयं भेद नो जना। मैया ये जो छोटा छुरा है ना, इसकी तो 1000 नाम है। इनके 1000 नाम है। रामचरितमानस में तुलसीदास बाबा ने जब राम जी के नामकरण करने के लिए वशिष्ठ जी आए थे, तो उन्होंने भी उनके अनेक नाम बताए। कैसे नाम बताए? कि इनके नाम अनेक अनूपा, हाँ इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। मैं रखता समत रूपा, मैं रखता समत अनुरूपा। तुलसीदास बाबा ने रामचरितमानस में वशिष्ठ जी आए, उन्होंने नामकरण किया कि महाराज आपका ये बड़ा पुत्र है ना राम, इसके नाम तो अनेक हैं, मैं कहां तक वर्णन करूं। इधर गर्गाचार्य जी कहते हैं महाराज अब इनके नाम अनेक हैं। कई लोग इनको कृष्ण कहेंगे, कोई दामोदर कहेगा, कोई नाना प्रकार के नाम, कोई संकर्षण कहेगा, नाना बाल कृष्ण कहेगा, कान्हा कहेगा, नाना प्रकार के नाम बताए। और एक नाम बताया महाराज ये कभी वासुदेव का पुत्र भी हुआ, तो इसलिए इसका नाम एक वासुदेव श्री कृष्ण। और अंत में गर्गाचार्य जी कहते हैं कि महाराज ये आपका ही पुत्र नहीं, सारे संसार का रक्षक और स्वभक्त कह भाई। इतने में भगवान ने नेत्र का इशारा कर दिया। बोले बाबा यहाँ पर भगवान बताने में फायदा नहीं है। बोले तो
बोले यहाँ पर तो झूरा बनने में ही फायदा है, बच्चा बनने में ही फायदा है। क्यों? क्योंकि यदि तुमने यहाँ पर हमको भगवान बता दिया तो आजकल की मैया हैं और आजकल के पुरुष हैं, बोले कैसे हैं कि अलमारी में बिठा देंगे और अलमारी में बिठा करके चंदिया और बतासे का भोग लगाएंगे, खूब तो खूब मालपुआ खाएंगे, खूब मालपुआ रोजीना, लेकिन हमें मालपुआ बगल में नहीं आन देंगे। कौन कह रहा है? कन्हैया कह रहे हैं तो खूब मालपुआ खाएंगे, लेकिन वो हमको मालपुआ बगल में नहीं आन देंगे। वो तो क्या लगाएंगे कि चंदिया और बतासे को भोग लगाएंगे, घी डालो, शक्कर डाली और जब भगवान को भोग लग दो। इसलिए बाबा यहाँ भगवान बताने में फायदा नहीं, यहाँ तो बच्चा बनने में ही फायदा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, अन्न पुराण के अनुसार एक संत ने मत दिया, अन्न पुराण के अनुसार एक संत ने मत दिया कि जब गर्गाचार्य जी दोनों भाइयों का नामकरण कर रहे थे और बलराम जी का नामकरण कर दिया था, उसके बाद में भगवान कृष्ण को देख करके उनकी दो प्रकार की समाधि होगी, एक त्राटक समाधि और समाधि। तो उनकी एक समाधि लगी। अब जैसे उनकी समाधि लगी, मैया ने समझा कि ये बाबा नामकरण करने के लिए आया था कि हमारे घर मरने के लिए आया था। घर का मैया ने समझा कि ये बाबा तो हमारे पुत्रों का नामकरण करने के लिए आया था, लेकिन ये तो मर गया। मैया यशोदा ने चूड़ी बजाई, मैया यशोदा ने झकझोरा, और जैसे ही उनकी समाधि टूटी तो गर्गाचार्य उठ करके बैठ गए। भगवान तरफ गर्गाचार्य ने देखा, गर्गाचार्य जी भगवान कहते हैं, भैया नेत्र का इशारा करके, भैया यहाँ पर भगवान बताने में फायदा नहीं है, यहाँ पर तो लाला ही बनने में फायदा। प्रागं वासुदेवस्य चिज्जाता स्वात्मजा वासुदेव इति श्रीमान विज्ञा प्रचारन्ते। इस प्रकार दोनों भाइयों के नामकरण संस्कार हुए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा, एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, कि महाराज ये बताइए, एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि महाराज ये बताइए, और सुखदेव जी महाराज ने एक व्यक्ति से प्रश्न किया कि ये बताइए आप कितने भाई? कौन ने कहा? सुखदेव जी महाराज। कौन से पूछा? एक व्यक्ति से पूछा कि आप ये बताइए आप कितने भाई? अलग अलग दृष्टि से उन्होंने सबसे पूछा कि आप कितने भाई हैं, कितने भाई हैं। किसी ने कहा एक, किसी ने कहा दो, किसी ने कहा तीन, किसी ने कहा चार। और मैया के यहाँ कितने हाथ हैं? देवी मैया की अपन पूजा करने जाते हैं तो उस देवी मैया के यहाँ कितने हाथ हैं? 8। अपन देवी मैया की पूजा करते हैं, पाठों भर के जाते हैं, तो देवी मैया के यहाँ कितने हाथ हैं? देवी मैया के यहाँ 8 हाथ। कितने हैं? 8। देवी मैया सवार काय पर है? सिंह पर। सिंह माने शेर पर। अब देखिए देवी मैया सिंह पर सवार है, 8 हाथ। सिंह को कौन वश में कर सकता है? शेर को वश में कौन कर सकता है? इतनी सामर्थ्य किसी में है कि सिंह को वश में कर सकता है? वो सामर्थ्यता कौन में है? सिर्फ मैया। कौन में है? सिर्फ माता। माता में वो सामर्थ्यता है कैसे? माता में वो सामर्थ्यता है कैसे? कि देखिए मैया के यहाँ सत्य भी है, रज भी है और तम भी है। माने चारों गुणों से काम को भी जीत रखा है, क्रोध को भी जीत रखा है, और मोह को भी जीत रखा है, और लोभ को भी जीत रखा है। अब
मैया के यहाँ 8 भुजाएं। अब मैया के यहाँ 8 भुजाएं कैसी हुई? वर्ण कितने हैं? वर्ण अपन संसार में अपन हैं, अपने वर्ण कितने हैं संसार में अपने वर्ण कितने हैं? ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय। ये कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण। 4 वर्णों के 4 हाथ हैं मैया के। 4 वर्णों के हाथ हैं ये 8। अब देखिए चारों वर्ण मिलकर के यदि किसी सिंह को भी अपना चेला बनाना चाहें तो उसको चेला बनना पड़ेगा, क्योंकि क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण ये चारों मिलकर के जैसे धनवान शेर को भी यदि चेला बनाना चाहें तो वो शेर को भी चेला बनना पड़ेगा। और यदि तुम अलग अलग जाति में बढ़ते रहोगे, अलग अलग करते रहोगे, अलग अलग जाति में बढ़ते रहोगे तो अलग अलग करते रहोगे। बोलो राधे राधे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन इधर मेरे कन्हैया ने क्या कर दिया कि दूल बरे अति शोभित श्याम जो तैसी बने सुंदर चिरकोटी खेलत खात फिरत अंगुना में हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी बाछा भी को रस खान बिलोकत बारिक काम कला निधि कोटि काग के भाग कहा कईयों हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परिचित गोविंद के अंग अंग में कीचड़ की अंगराग है। भगवान खेलते हैं तो अंग अंग में कीचड़ की अंगराग लग जाती है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण हाथ में माखन और रोटी लेकर के खड़े हुए। इतने में एक कौआ आया और कौए ने आकर के हरि के हाथ से वह माखन रोटी लेकर के और उड़ते हुए चलो गए। तब तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन आगे चल करके भगवान ने और माखन की चोरी की लीला प्राप्त। आइए भजन के माध्यम से हम माखन और भगवान श्री कृष्ण की चोरी का प्रसंग सुना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरि हरि मैया कन्हैया की और शिकायत क्या कहूँ नटखट की। जब कन्हैया जी गोपियों का माखन चुराते हैं उनका घर पर, तो सभी गोपियां इकट्ठी होकर मैया के दरबार पर जाती हैं और कहती हैं कि मटुकिया फोड़ दी मेरी कन्हैया फोड़ दी मेरी हरी मैया कन्हैया की हरि मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ नटखट की गगरिया छोड़ दे गगरिया छोड़ दे आकर पाछे से छुपके के आकर पाछे से छुपके तेरे इस छलिया ने काना ने मरा फोड़ दी मेरी गगरिया फोड़ दी मेरी।
में आकर मेरा माखन चुराता है, मेरा माखन चुराता है। अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है। ये लड़का है झगड़ता है, मुझे आंखें दिखाता है, मुझे आंखें दिखाता है। चुनरिया खींच कर मेरी, चुनरिया खींच कर मेरी, गुमारा हाथ घूंघट घटते धरनिया तोड़ दी मेरी, धरनिया तोड़ दी मेरी। नाथ कन्हैया जी कहने लगे कि भैया ये गोपियां आज झूठ बोल रही हैं, ये सिर्फ मेरी शिकायत लेकर आई है, बल्कि मैंने माखन नहीं चुराया है। क्या कहते हैं कन्हैया जी, सुनिए। हरी मैया, हरी मैया, हरी मैया, कन्हैया की शिकायत नटखट की नगरिया छोड़ दी मेरी, नगरिया छोड़ दी मेरी, मधुरिया छोड़ दी मेरी रे, मधुरिया छोड़ दी मेरी। श्री राम कन्हैया जी कहते हैं कि भैया फंसा कर मुझको बातों में सदा घर पे बुलाती है, सदा घर पे बुलाती है, फंसा कर मुझको बातों में सदा घर पे बुलाती है, सदा घर पे बुलाती है। राधे इनकार करूं मैया, शिकायत लेके आती है, बुलाना लेके आती है। ये झूठी है जमाने की, ये झूठी है जमाने की, मिली थी कल मुझे पनघट पे बोल लिया, तोड़ दी मेरी, बोल लिया तोड़ दी मेरी, भूल लिया तोड़ दी मेरी रे,
पड़ोसिया छोड़ दी मेरी नगरिया छोड़ दी मेरी पड़ोसिया छोड़ दी मेरी नगरिया छोड़ दी मेरी नगरिया छोड़ दी मेरी नगरिया छोड़ दी छोड़ दी मेरी